आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय देखिए वो महानगर पालिका के चुनाव प्रभाग को लेकर है। प्रभाग का ऐलान हो चुका है और आने वाले 4 सितंबर तक उसके ऊपर ऑब्जेक्शन दाखिल करना है। किसको अगर कुछ एतराज़ है, कुछ नक्शे को लेकर, कुछ छोटे बड़े वार्ड को लेकर, ये जो भी हैं, या रास्तों की निशानदेही को लेकर, उसके ऊपर आपको जो है तो ऑब्जेक्शन दाखिल करना है कि भाई इसमें ये गलती है, ये कमी है। इसको लेकर औरंगाबाद शहर में जितने भी इच्छुक उम्मीदवार हैं, इसमें ज़्यादातर यानी 100 में से 80 या 90% लोग ऐसा नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई ये वार्ड की तकसीम, वार्ड का प्रभाग गलत तरीके से बना। बहुत से मुस्लिम वार्डों को तोड़ दिया गया, फोड़ दिया गया। उसकी तकसीम इस तरह से हुई कि भाई जो पार्टी है महायुति की, बीजेपी बोलो, शिवसेना बोलो या राष्ट्रवादी बोलो, इनके उम्मीदवारों को, ये लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हो, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन इसके बीच में ख़याल मेरे जहन में आया कि बड़ी अजीब बात है कि जहाँ से सुधार होना चाहिए, जहाँ ये गलती सबसे बड़े लेवल पर बढ़ चुकी है, उसको ख़त्म करने के बजाय एक अजीब गरीब तरीके से एक दूसरी बातें चर्चा चालू है। चलिए उस प्रभाग रचना को लेकर जो मेन मुद्दे की बात है, जो होना चाहिए, मैं वो बात आपको आपके इल्म में, आपके ध्यान में लाना चाह रहा हूँ। और ये बात ख़ास तौर से तमाम पार्टियों के जो ज़िम्मेदार है उनके नाम हैं, और जो इच्छुक उम्मीदवार हैं उनके नाम भी है, और वो लोग जो कहने के संविधान पर, यहाँ की जमहूरियत पर और यहाँ की हिंदू मुस्लिम एकता पर एक अटूट विश्वास रखते हैं, उनके नाम है। देखिए, जैसा मैंने पहले कहा कि आरोप लग रहे हैं कि भाई वार्ड की रचना, वार्ड का प्रभाग इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, उसको इस तरह से बनाया गया है 4 का प्रभाग, कि उसके अंदर ज़्यादातर जो है तो मुस्लिम वार्डों को जो है तो इस तरह से उसकी मतलब जो दर्जाबंदी की गई है, उसकी सरहद ऐसी खींची गई है कि जिसकी वजह से मतलब मुस्लिम उम्मीदवारों को नुकसान हो सकता है या मुस्लिम उम्मीदवार कम संख्या में चुन के जा सकते हैं। इस तरह की अफवाहें, इस तरह की बातें गर्दिश कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि प्रभाग रचना, ये टूट फूट होना, ये कोई मायने नहीं रखता, ये कोई बात ही नहीं है, ये बात में कुछ सिरे से जान नहीं है। जैसा आप हैरत कर रहे होंगे, मैं तो कहूँगा कि अगर थोड़ी देर कैसे मान लिया जाए कि भाई कोई एक मुस्लिम वार्ड है और उसके साथ अगर 3 हिंदू वार्ड को जोड़ लिया जाए तो भी डरने बिचकने की बात नहीं। फ़र्ज़ कर लीजिए कि एक मुस्लिम वार्ड है, उसके साथ हमारे 3 दलित भाइयों के, दलित मोहल्लों के जो हमारे भाई हैं, उनके वार्ड को जोड़ लिया जाए तो भी डरने बिचकने की बात नहीं है, कोई बिचकने की बात नहीं। तो सवाल ये है कि फिर ये हंगामा क्यों हो रहा है, डर क्यों हो रहा है? सही मानों में इसके जो ज़िम्मेदार हैं, इसके जो गुनहगार हैं, ये तमाम सेकुलर पार्टियां खुद हैं। शायद आप हैरत कर रहे होंगे कि ये अजीब गरीब तार कहाँ से आ रहा है, जबकि हम तो कुछ अलग सोच रहे हैं और एसडीएम न्यूज़ चैनल वाले कुछ अलग ही बात कर रहे हैं। देखिए, एकदम सच्चाई है। अब थोड़ी देर के मान लीजिए, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कि किराड़पुरा शरीफ कॉलोनी या रहमाना कॉलोनी के साथ सिड़को, हड़को, जय बजरंग चौक जो भी है, 3 हमारे हिंदू बेल्ट मिला लिए जाएँ, 1 मुस्लिम वार्ड और 3 हिंदू वार्ड, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो सेकुलर पार्टियाँ हैं, अब सेकुलर पार्टियाँ कौन, सब में जो अपने आप को ढंढोरा पीटते हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी है, शिवसेना है, भाजपा है। ये लोग ज़्यादा मुसलमानों की जो है तो मसीहा होने का दावा करते हैं। अब सवाल ये है कि थोड़ी देर के वास्ते मान लीजिए कि भाई अजीत दादा पवार का कोई उम्मीदवार अगर एक मुस्लिम वार्ड को 3 महल्ले अगर हिंदू भाइयों जुड़े हुए हैं, तो क्या राष्ट्रवादी पार्टी पर हमारे जो हिंदू समाज के हमारे भाई हैं, मतदाता हैं, कि विश्वास नहीं करते? क्या शरद पवार साहब पे विश्वास नहीं जताते? क्या शिवसेना का जो गढ़ माना जाता है, शिवसेना भाजपा का औरंगाबाद शहर, तो क्या शिवसेना के जो गढ़ है, फ़र्ज़ कर लीजिए रहमाना कॉलोनी, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, रहमाना कॉलोनी के साथ सिड़को हड़को 3 हिंदू वार्ड जोड़ लिया जाए और किसी एक मुस्लिम उम्मीदवार को शिवसेना अगर प्रत्याशी बनाए, एक अपना उम्मीदवार कैंडिडेट डिक्लेयर करे कि भाई हम, क्योंकि हमारे पास लोकतंत्र है,
तो भाई 115 से वार्ड में हम जो है तो कम से कम 3 सीट मुसलमान की दे रहे हैं। एग्जाम्पल, अब शिवसेना ने ऐलान करी कि भाई एक काम करते हैं कि भाई रहमानी कॉलोनी के अंदर एक रहमानी कॉलोनी एक मुस्लिम भाग इलाका है और इसको जोड़ के जो है तो 3 हिंदू वार्ड आ गए। तो ठीक है, हम रहमानी कॉलोनी से कोई मुस्लिम उम्मीदवार चुन के उम्मीदवार को जो है तो टिकट देते हैं और हमारे सड़कों हड़कों जो भी है जय बजरंग चौक उधर के इलाके हैं, यहाँ से जो है तो हम जो है तो शिवसेना के जो वोटर हैं वो जो है तो मुस्लिम उम्मीदवार को पड़ेगा, मुस्लिम उम्मीदवार जो है तो चुन के आएगा। तो सवाल ये है, जो ढंढोरा पीटा जाता है कि भाई मुस्लिम उम्मीदवारों को जो है तो हिंदू वोट नहीं मिलते, एक अज़लाम लगाया जाता है, तो क्यों लगाया जाता है? और ये कई मौक़े पर साबित भी हुआ है। जैसा अगर अब्दुल रहमान अंतुली की बात करें, जब वो 6 चुनाव लड़े थे औरंगाबाद से लोकसभा का, तो उनकी हार हुई थी, ये हमने देखा क्यों हुई, तो सबको डिटेल मालूम है। तो सवाल ये है, तो फिर इसमें जिम्मेदार कौन है? अगर मान लीजिए 2 मुसलमान के वोट है, 2 वार्ड है, 2 मुस्लिम वार्ड है, उसको चिपक के अगर हिंदू आ गए, 2 वार्ड आ गए, हिंदू बोले तो मराठा हमारे भाइयों के वार्ड आ गए, कितने हो गए? 4 वार्ड, 4 का पर्व आ गए। अब ऐसा क्यों नहीं हो सकता? अब फर्ज करो भाई अजीत दादा पवार है, इन्होंने बोले भाई हम भी जो है तो एक माइनॉरिटी का ख्याल करते हुए हम जो है तो मतलब ऐसे समझ लीजिए 115 वार्ड में से हम जो है तो 15 मतलब मुस्लिम बोल के हम जो है तो 8 सीट लड़ा रहे हैं, 8 सीट हम लड़ा रहे हैं। अब जो जहाँ पर 2 मुस्लिम वार्ड है उसके साथ चिटक के 2 हमारे हिंदू भाई के वो है, तो सीधी सी बात है, अगर वहाँ अगर मुसलमान उम्मीदवार को टिकट दे रहे हैं, राष्ट्रवादी के पार्टी का कहिए, शरद पवार जी का कहिए, शिवसेना का कहिए या भाजपा का कहिए, अब थोड़ी देर के वास्ते अब भाजपा ने भी अगर खुला जहन करी, जैसा कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास कहते हैं, अब भाजपा ने भी खुला जहन करी कि नहीं एक काम करते हैं कि हम 115 वार्ड में से 115 जो चुन के आने वाले हैं उसमें हम कम से कम 2 या 3 मुस्लिम कैंडिडेट देते हैं, भाजपा के लोग देते हैं। अब सिड़को हड़को, ये फिर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अब सिड़को हड़को कहीं ना कहीं उनका गढ़ माना जाता है, शिवसेना का भाजपा का गढ़ माना जाता है, और उसको चिटक कर इसको लग कर अगर 2 मुस्लिम वार्ड आ गए हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि भाई भाजपा एक मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा करे और उनको सिड़को हड़को जो वहाँ की गुलमोहर कॉलोनी के उनके वोट दिलाए? तो ये जहन आपका क्यों नहीं बन रहा है? आपके जहन में खाली मुसलमान क्यों आ रहा है कि इसका नाम अब्दुल रहमान है, अब्दुल कलीम है, अब्दुल सलीम है, उस्मान खान है, अली खान है, ऐसा जहन में क्यों आ रहा है? आप ये जहन में क्यों सोच रहे हैं कि ये उम्मीदवार भले मुसलमान है लेकिन इस बीजेपी टिकट से खड़ा हुआ है? तो मोदी जी के चेहरे को देखकर क्या जो जहाँ पर बीजेपी का गढ़ माना जाता है और फ़र्ज़ करो वहाँ से अगर और उसको चिटक के अगर लग के अगर 2 मुसलमान के वार्ड आते हैं, तो फिर बीजेपी ऐसा कारनामा अंजाम क्यों नहीं दे सकती कि भाई हमने देखो हमने एक मुसलमान प्रत्याशी को बनाया, उसको हमने उम्मीदवार खड़ा किया और उसको हिंदू जो हमारे इलाके भाई है वहाँ से हमने वोट दिलाया, वहाँ से चुना के लाया। ऐसी रणनीति क्यों नहीं? इस तरह अगर शिवसेना अगर ये पॉलिसी अपनाए कि जैसा जहाँ पर मान लीजिए कि भाई 3 वार्ड मुसलमानों के हैं और 1 वार्ड हिंदू वार्ड है, थोड़ी देर के ऐसे मान लीजिए, अब छोड़ दीजिए नाला सड़क ये तोड़ नहीं सकते, जा नहीं सकते, ये सब छोड़ दीजिए। जब 4 का प्रभाग बन रहा, अगर बीच में नाला सबसे बड़ा एक ऐसा तर्क दिया जा रहा है कि भाई एक बड़ा नाला क्रॉस नहीं कर सकते, बड़ा रोड क्रॉस नहीं कर सकते, सही है कानून बना हुआ है, लेकिन सवाल ये अगर 4 के प्रभाग के बीच में अगर बड़ा सड़क आ रही तो फिर हम वो कानून को देखते हुए सड़क को छोटी तो नहीं कर सकते, और नाले को जो है तो हम छोटा तो नहीं बना सकते, या नाले को हम निकाल के फेंक भी सकते। जब वो वार्ड के बीच में आ रहा और प्रभाग के बीच में आ रहा तो फिर वार्ड नाला छोटा क्या बड़ा क्या, रास्ता छोटा क्या बड़ा क्या? सवाल विचारों का है, सवाल आपकी सोच का है। सवाल ये रोड किधर जा रहा, नाला किधर बह रहा, वो वार्ड कहाँ से कट रहा, उसका विचार नहीं। जैसा मैंने एग्जांपल दिया ना कि भाई 3 मुस्लिम मतलब 3 हिंदू वार्ड है और 1 मुसलमान का वार्ड है, ठीक है। अब ठीक है, उसके अंदर अगर जैसा राष्ट्रवादी पार्टी उन्होंने कुछ 6-7 सीट डिक्लेयर करे, शिवसेना है उन्होंने कुछ 2-4 सीट डिक्लेयर करे, और एक करिश्मा क्यों नहीं हो सकता कि अगर 1 मुसलमान का वार्ड है उसको चिटक के अगर 1 हमारे दलित भाई का वार्ड है या 2 हमारे हिंदू बेल्ट है प्रभाग के हिसाब से, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ऐसा क्यों चमत्कार नहीं हो सकता कि भाई 1 ही मुस्लिम वार्ड था उसको लग के जो है तो 1 दलित भाइयों का वोट था हमारे वार्ड था और 2 मराठा भाइयों का हमारे हिंदू बहुमूल्य इलाके थे, वहाँ से जो है तो शिवसेना ने 1 मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया और जो है तो उसको हिंदू वोट, उनकी जो पुराना वोट बैंक है उनका, वो जो है तो शिवसेना के नाम पे पड़े या भाजपा के नाम पे पड़े। ये क्यों नहीं हो सकता? अगर ये ऐसी रणनीति, अगर ऐसा तरह का खुला विचार होता है तो फिर ये वार्ड टूट गया, ये मुसलमानों को नुकसान हो गया, मुसलमान चुन के नहीं आ रहे, ये बात पैदा होती नहीं ना। तो सवाल इसमें ये नहीं कि यहाँ के जो अधिकारी है उन्होंने जो वार्ड रचना करे
हम बोले कि भाई ये वादिकारी ने कुछ कम ज़्यादा करे या सरकार ने ऐसा करे। अरे बस पार्टियों ने अगर ये करे कि भाई अगर सड़कों से अगर हम भाजपा मतलब सड़कों में एक एग्जांपल दे रहा, यहाँ अगर बीजेपी ने डिक्लेयर करी कि हम जो है तो सबका साथ सबका विश्वास रखते हैं और भाजपा ये बता देना चाहती है कि हम जो है तो हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करते हैं और हम एक मतलब बड़े हिंदू हमारे बॉम्बे इलाके में जो भाजपा का गढ़ माना जाता है वहाँ से एक मुसलमान को खड़े कर रहे हैं, उसको हालांकि 3 वार्ड हिंदू वार्ड आ रहे हैं और 1 मुसलमान का आ रहा है, लेकिन हम एक मुसलमान को उम्मीदवार बना रहे हैं और उसको ऐसे हिंदू बहुमूल्य इलाके से हम चुना के ला रहे हैं और ये बता देना चाहते हैं कि बीजेपी का ये मंत्र है सबका साथ सबका विश्वास। तो फिर ये वार्ड टूट रहा फुट रहा, वो इधर वार्ड सड़क जा रहा, नाला इधर आ जा रहा, ये बात कहाँ से आ रही? ये है असल बीमारी, ये असल जड़। सही देखा जाए तो पार्टी का काम है, वार्ड कितना छूट रहा कितना कट रहा ये सब बेकार की फजूल की बातें हैं। सवाल ये है कि जब ये पॉलिसी बन चुकी है या ये नज़रिया कायम हो चुका है कि भाई मतलब मुसलमान उम्मीदवार को हिंदू भाइयों के वोट नहीं मिलते, तो सवाल ये है कि कौन सी राजनीति चल रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या इलेक्शन कमीशन है? क्या जो वार्ड रचना बनाने वाले वो अधिकारी है? क्या प्रशासन के बैठे हुए जो सरकारी कर्मचारी वो अधिकारी कर्मचारी है? नहीं, ये हर पार्टी का अपना कर्तव्य बनता है कि ये गंदगी ये जहर को आप ख़त्म कर सकते हैं और एक मिसाल कायम कर सकते हैं। शिवसेना ने बड़ा दिल करना चाहिए, भाजपा ने बड़ा दिल करना चाहिए, अजीत दादा पवार ने बड़ा दिल करना चाहिए कि भाई जहाँ पर हमारे हिंदू बेल्ट आते हैं, अगर 2 मुसलमान के वार्ड आते हैं या 2 हिंदू बेल्ट आते हैं और कोटे से अगर 5 सीटें मुसलमान को देना चाहते हैं तो कहाँ बिठाएंगे? एक काम करते हैं कि जहाँ पर 2 हिंदू वार्ड आ रहे हैं और 2 मुसलमान के वार्ड आ रहे हैं, वहाँ से हम एक किसी मुसलमान को देते हैं और वो वहाँ के और पार्टी के नाम पर आप मुसलमान चेहरा देख रहे क्यों? मुसलमान देख रहे क्यों? सवाल ये है, अगर वो अजीत दादा पवार का आदमी है मतलब उनके पार्टी का उम्मीदवार है तो आप अजीत दादा पवार को वोट। अरे भाई ये नगर सेवक है, अगर ये चुनकी भी आ जाता है, फ़र्ज़ करो अगर कोई मुसलमान उम्मीदवार अगर सिड़को हड़को चुनकी भी आ गया तो चुनकी आने के बाद क्या वो उसकी अपनी पर्सनल हुकूमत बन जाती क्या कि मनमाने कारोबार करेगा? नहीं, पार्टी प्रोटोकॉल रहता, पार्टी को गाइडलाइंस को मानना पड़ती, वहाँ से महानगर पालिका में जाते, सब वार्ड के हिसाब से फ़ंड रिलीजिंग होती, सब फंड रिलीज़ होता, जो सरकारी कोटा रहता वो हिसाब से फ़ंड आते, वो हिसाब से काम होते। इसमें ऐसा तो नहीं है कि भाई वो मुसलमान चुन के आ गया भाजपा से या सेना से तो वहाँ का काम नहीं करेगा, वो तो पहले करेगा, वो तो हर रोज़ 2 रकात नमाज़ पढ़ेगा शुक्राना कि भाई मेरे को हिंदू भाई ने वोट दिए, भाजपा ने टिकट दिया, मैं चुन के आया, मैं पार्टी का शुक्रिया अदा करता और हमारे हिंदू भाइयों का शुक्रिया अदा करता और दिलो जान से काम करूँगा, पूरी ईमानदारी से काम करूँगा। ये हो सकता ना? अगर हम हमारी सोच को बदले, पार्टी को विचार को बदले और पार्टी ईमानदारी से अगर किसी उम्मीदवार के हाथ पे रख दे तो आप ये क्यों देख रहे कि ये दलित है, ये मुसलमान है, ये मराठा है, ये आदिवासी है, ये क्यों? ये पार्टी के लोगों का काम है कि अपना जहर अपनी सोच से अपनी पार्टी के तमाम जो सेकुलर पार्टियाँ जो दावा करते हैं कि हम मुसलमानों के मसीहा है, हम दलित भाइयों के मसीहा है, हम आदिवासी भाइयों के मसीहा है या तमाम पिछड़े जाति जो समाज के लोग आते हैं उनके मसीहा है, तो आपका काम है कि आपने अगर किसी पिछड़े जाति समाज के किसी महिला हमारी माँ बहन बेटी को उम्मीदवारों बनाया है तो आपके पार्टी को कमल को देखकर, भविष्यवाणी को देखकर या घड़ी को देखकर वोट पड़ना चाहिए। ये नहीं पड़ना चाहिए कि भाई वो जो है तो जो पिछड़ी जाति से आता है या वो मुसलमान है। आपके अंदर खुद भेदभाव है, जब आपके अंदर भेदभाव रहेगा, जब ये जहर फैल जाएगा कि भाई हम ये समाज एक दूसरे समाज को वोट देता नहीं, तो सवाल ये फिर पार्टी में रह के फ़ायदा क्या? ये सबसे बड़ा सवाल। अगर कोई शिवसेना में है और अगर उसको फ़र्ज़ करो शिवसेना अगर हिंदू बेल्ट के वोट नहीं दिला सकती तो सवाल ये फिर आप खुद सोचिए आप कितने कमज़ोर हैं या फिर आपकी ज़हनियत क्या है। ये आपके ऊपर सवाल आता है, ये आप पे सवाल आता है कि जो शिवसेना फ़र्ज़ का उम्मीदवार है, अगर उम्मीदवार उन्होंने टिकट दे दी किसी मुसलमान को, सड़कों से खड़े कर दिए, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, तो सवाल ये है कि वहाँ के लोगों ने शिवसेना को देखना चाहिए, उदय बाला साहब ठाकरे को देखना चाहिए या शिंदे साहब को देखना चाहिए कि नहीं ये धनुष्मान का आदमी है, ये मशाल का आदमी है, उदय ठाकरे साहब का आदमी है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर दलित भाई भी है, मुसलमान भी है, आदिवासी है, हमारा चेहरा हमारा मोहरा वो है, हम साहब को मानने वाले हैं और साहब ने अगर किसी को खड़े कर दिए तो हम पार्टी को देख के वोट देने वाले। जब आपकी ये भूमिका बन जाएंगी, जब आप जनता के बीच में इस तरह भूमिका बनाने में कामयाब हो जाएंगी, प्रभाग इधर का टूटता हो, आधा टूटता हो, नाला बीच में आता हो, सड़क बीच में आती हो, झाड़ बीच में आता हो, या बीच में हवाई जहाज आता हो, तो क्या फ़र्क पड़ता? ये है असल बीमारी। तो ये पार्टी के लोगों का काम है कि भाई ऐसे हालात के अंदर आप ईमानदारी से जो टिकटों का बंटवारा है, जो समाज की नुमाइंदगी है, चाहे अजीत दादा पवार हो, शिवसेना हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, ये आपकी जवाबदारी है। अगर आप सच में मानो में अरे आपको वोट दे रहे ना,
औरंगाबाद का इतिहास है। राजेंद्र डडा जी साहब को यहाँ के मुसलमानों ने झोली भर भर के वोट दिए। कभी ये नहीं सोचा उन्होंने कि भाई वो मारवाड़ी समाज से आते हैं, जैन समाज से आते हैं, जबकि उनके टक्कर में मुसलमान भी खड़े हुए, लेकिन मुसलमानों ने मुसलमान के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया, बाबूजी को वोट दिया। औरंगाबाद का इतिहास है। डोनगांव पाटिल साहब, रामकृष्ण पाटिल साहब, ऐसे कई उम्मीदवार गुजरे, तो उनको जो है मुसलमानों ने वोट दिया। यहाँ तक कि विधानसभा लोकसभा के अंदर भी जो है मुसलमानों ने शिवसेना को वोट दिया, बहुत सी जगह भाजपा को वोट दिया। तो सवाल ये है, जब आप वोट ले रहे, अरे आपके वोट लेके फ़र्ज़ करो कि मुसलमान आमदार बन जा रहा, तो आपके जहन में ये क्यों है कि मुसलमान आमदार बन गया तो वो क्या मुसलमानों को समाज का भला कर देगा? नहीं। क्या खजाना लूट के जो है तो मंत्रालय में घुस के जो है तो तिजोरी तोड़ के ला के मुसलमान के महल्ले बांट देगा? नहीं। वो आमदार रहता, आपका सियासी एक तरह से गुलाम बन जाता। उन्हें आप बोलते इधर आओ, मुस्लिम उम्मीदवार बोलते आओ, उन्हें बोलता वो मुस्लिम उम्मीदवार बोलता जी मेरे आओ। उन्हें कहा अली बाबा 40 चोर कुछ अली का जादुई जीन आता था, चिराग घसते थे, तो वो चिराग घसते तो वो एक अंदर से आवाज़ आती थी, क्या हुक्म है मेरे आका। तो हमारे ज़्यादातर मुसलमान की लीडरशिप का ये हाल है, जो सेकुलर पार्टी जुड़े हुए हैं। जैसे सेकुलर उनके सियासी बड़े आकाओं ने अगर आवाज़ दिए तो ये बोलते क्या हुक्म है मेरे आका, वो बोलते काम पे लगो और घेर के लाओ, वर्गलाओ, भहकाओ, वो फ़िरका परस्त है, वो ये परस्त है। 50 साल से ये काम चढ़ा। एक सौदा किया जाता, सियासी सौदा होता, वोटों का बंटवारा होता या वोट पलटाए जाते, कुछ थोड़े बहुत लोगों का फ़ायदा हो जाता और एक कौम का जो है तो राजनीतिक तौर पर सत्यानाश हो जाता। फिर हम बोलते हैं वो फ़िरका परस्त है। कोई फ़िरका परस्त नहीं। पार्टी ने, चाहे कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, शिवसेना हो, भाजपा हो, यह आपकी नैतिक जवाबदारी है, ये आपकी अखलाकी जवाबदारी है। अगर हमारे टिकट से अगर हमने कोई हिंदू को बहुमूल्य इलाके से अगर कि मुसलमान को खड़े कर दिए, तो वहाँ के लोग, वहाँ के वार्ड की जनता का काम है कि अगर भाजपा का गढ़ माना जाता है एग्जाम्पल, तो वहाँ के कमल को देखकर और मोदी जी को देखकर, फडणवीस साहब की सूरत को देखकर उस उम्मीदवार को वोट देना चाहिए, ना कि मुसलमान को सोचना चाहिए। जब आपस में ही ऊपर लेवल पर अगर राजनीति हो जाएंगी, जातिवादी की नज़रिया आम हो जाएगा कि हम बोलेंगे हम मुसलमान को वोट नहीं देते या मुसलमान प्रत्याशी नहीं देते, तो फिर किस तरह की राजनीति है, किस तरह की लोकशाही है और हमारा देश कहाँ जा रहा है? ये पार्टी के लोगों का काम है। अगर पार्टी की विचारधारा बदल जाती है और वो उम्मीदवार अगर मुसलमान दे देते हैं, जो भी पार्टी है, चाहे शिवसेना हो, राष्ट्रवादी हो, कांग्रेस हो, अगर दे देते हैं और चुन के आ जाता है, तो फिर नफरत की राजनीति ख़त्म हो जाती है, ये हिंदू मुसलमान की राजनीति ख़त्म हो जाती है। डर क्यों सताता है कि भाई उम्मीदवार नहीं चुन के आना? क्यों नहीं आना? जबकि मुसलमान जो है तो अपनी कौम से ज़्यादा वो आपका वफादार रहता है। हमने देखा कि इल्ज़ाम लगते हैं कि शतरंजा उठाते हैं, कुर्सियाँ उठाते हैं, वो इतनी जय जयकार करते हैं, फूलों की मालाएं डालते हैं, वोट का बंडल गट्ठा दिलाते हैं, इतना करते हैं और आपके आगे जाते नहीं हैं। मुसलमानों का अगर हम देखें, पिछले सरकारों में अगर देखें तो 5% आरक्षण मंजूर हुआ था। राष्ट्रवादी सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, जब नहीं हुआ था तो कोई मुसलमान के नेता ने नहीं बोला कि भाई हम सरकार में हैं, हमने जो है तो बहका के वोट दिलाए हुए हैं, हमने उनको सरकार में लाए हुए हैं, आरक्षण क्यों पास नहीं हुआ या राजीनामा दिए, नहीं दिए। मुसलमानों को मिला नहीं मिला, कोई पार्टी छोड़ता नहीं। हाथ तो ये हो गई कि जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी तो बहुत से लोग पार्टी के साथ चिटके हुए थे। उनका एक तर्क था कि भाई इसमें कांग्रेस का थोड़ी हाथ है, कांग्रेस थोड़ी थी, वो तो उनका हाथ था, इनका हाथ था, मतलब एक बोल के बच गए थे। तो बोलने का मतलब क्या है कि बोलने का इन शॉर्ट मतलब ये है कि वो मुसलमान जो ज़्यादातर जो लोग होते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो पार्टी के वफादार होते हैं। आपका नाम होता है ना, तो इतिहास उठा के देखो कि मुसलमान के जो जितने सेकुलर पार्टी से अगर आमदार रहे, खासदार रहे या पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे या बड़े ओहदे पर रहे, तो उन्होंने मुसलमानों को कितना काम किया? नहीं किया। अगर 1 रुपया है तो 8 नहीं किया या 4 नहीं किया, तो उसके अंदर भी एहसान जताते कि उन्होंने इतने पैसे दिए, इतने हज़ार करोड़ दिए। जैसा भी कहा जा रहा है कि भाई आई दादा पावर ने जो तो भाई डॉक्टर जाकिर हुसैन को योजना को लाया, 1000 रुपये मौलानाजात को दिए। अब सवाल ये है, आप तो ऐलान कर दिए, लेकिन सवाल ये फंड कितना आया, कितने ज़िला वाइज तालुक स्तर पर कितने लोगों को पहुँचा, क्या इसकी कोई यादी बता सकता है? बोलने का मतलब ये है कि भाई बस कुछ बातें ऐलान के हो जाते, कुछ दिल खुश की बातें हो जाती, मुसलमान भी खुश हो जाते। अरे बोलते 1000 करोड़ आ गए, 1500 करोड़ आ गए। अरे बेचारा मुसलमान जो हमाली कर रहा, हमाली काम कर रहा। कोई ऐसा नहीं कि भाई फंड रिलीज़ हुआ तो भाई औरंगाबाद ज़िले के अंदर ये मतलब 2025-26 के अंदर भाई कम से कम वो मौलानाजात के फ़ंड से जो है तो आसान शर्तों के ऊपर जो है तो 500 मुस्लिम बेरोज़गार नौजवानों को खर्च दिया गया, 2-2 लाख 3-3 लाख का खर्च दिया गया। ऐसा कोई आका आपके पास रिकॉर्ड है? नहीं है। उसके अंदर 17 शर्त है, तुम्हारा घर का खुद का रहना, ज़मीन का कागज़ रहना, सरकारी गारंटर रहना, ये रहना। अब यहाँ उनको मालूम है मुसलमान को मिलते नहीं, उसे पासा निकल जाते। हम जो है तो
मतलब होता है ना फेंका फाक, हमने इतने करोड़ दे दिए, उतने करोड़ दे दिए। अरे आंकड़ा बताओ ना, तुमने रिलीज़ कब करे, बैंक में पैसा कितना आया, कौन से ज़िले में कितना गया, वो यादी बता सकते क्या, ऑनलाइन यादी बता सकते क्या। मैं मौलाना आज़ाद जो है तो फाइनेंस औरंगाबाद ज़िला, जालना ज़िला, इसमें जो है तो कितने फंड मिला उसकी यादी आ सकती क्या, कि अब्दुल रहमान अब्दुल करीम, उसका आधार कार्ड नंबर ये, जानने में रहने वाला ये, उसको 3 लाख रुपये जो है तो मिले, ऐसा आंकड़ा मिलता नहीं मिलता। बस इतने बांट दिए उतने बांट दिए। अरे मिला किसको, मतलब ये मैं पार्टी बुराई नहीं कर रहा, ये मुसलमान जो जुड़े हुए हैं ना, ये उनका काम है कि प्रैक्टिकल में बताना कि हमने दे दिए, जेब में पैसे आ गए तो मानेंगे पैसे आ गए। नहीं तो बोलते ना वो तुमने मेरे को खुश किया, तुमने मेरे को खुश किया, उन्हें शेर शायरी किया, उन्हें बोला वाह वाह क्या बात है, महल ले लो, वो है ना मशहूर वाक़या, महल ले लो। उन्हें बोला सरकार मुझे महल नहीं मिला, उन्हें बोलता तुमने मेरे कान में खुश किया, मैंने तेरे कान को खुश किया। ऐसा मुसलमानों का हाल है। बहरहाल ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि ये बात में कुछ दम नहीं है। ठीक है, हमारे पास लोकतंत्र है, ऑब्जेक्शन मंगाए गए हैं, उसके लिए कायदा बना हुआ है, कानून बना हुआ है, करना चाहिए, ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए, अच्छी बात है, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। लेकिन सवाल ये है कि ये जब माहौल बन जाएगा कि अगर कोई पार्टी का, कोई किसी पार्टी ने, चाहे राष्ट्रवादी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, भाजपा हो, इन्होंने अगर अपने कोटे से 2-2, 4-4 मुसलमान खड़े करे और वहाँ से हमारे हिंदू भाइयों के जो उनका वोट बैंक माना जाता है, XYZ चाहे कोई भी इलाका हो सकता है, वो वोट बैंक अगर पलटाने में आप कामयाब होते हैं तो फिर वार रचना उल्टी हो, सीधी हो, आड़ी हो, खड़ी हो, क्या फ़र्क पड़ता है। उसको याद, उसको फ़र्ज़ करो सिड़कों से को खड़े होगा, आप भाजपा ने अगर टिकट दे दी तो उसको यकीन है ना कि मुझे कमल के नाम पर, मुझे फडणवीस साहब के नाम पर, मुझे अतुल सावे के नाम पर, मोदी जी नाम पर मुझे वोट मिलने वाले हैं, मैं चुन के आने वाला हूँ। अगर गढ़ माना है, गढ़ है तो ऐसा हो ना। जब अगर चुन के आ रहा तो फिर कहाँ से हिंदू मुस्लिम हो रहा, फिर कहाँ से वार रचना गलत हो रही, सही हो रही, ये नाला इधर क्यों जा रहा, कुछ नहीं जा रहा। सही बोले तो हमारे दिमाग के अंदर नाला गुजर रहा, सही बोले तो हमारे दिमाग के अंदर जो सड़क चौड़ी है, ये चौड़ी सड़क, ये गंदा नाला, ये फूट फाट, ये टुकड़े जो है ना, इस सरहदें दिमाग के अंदर जो गंदगी की भरी हुई है, पहले इसको साफ़ करना पड़ेगा। ये साफ़ हो जाएंगी तो वार्ड रचना कैसी बनो, क्या फ़र्क पड़ता है। बहरहाल ये बड़ा अजीब गरीब वीडियो था। अगर आप गौर कीजिए और सुनने वाले से मेरी गुजारिश है कि कमेंट कीजिए कि मैंने सही कहा हूँ या गलत कहा हूँ, इसका सही जिम्मेदार कौन है। क्या जो अधिकारी जिन्होंने नक्शा बनाए, जिन्होंने वार्ड रचना कर, वो जिम्मेदारी है कि या जो सेकुलर पार्टियां हैं, जो तमाम जो पार्टियां हैं जो अपने आप को दावा करते हैं, जो कोई कहता है कि हम दलित भाइयों के मसीहा है, कोई कहता है मुसलमानों के मसीहा है, कोई कहता है आदिवासियों के मसीहा है, कोई कहता है इसके मसीहा है। अरे उनको टिकट दो। अगर भाजपा अपने मुसलमान को टिकट दिए तो इतिहास हो जाना चाहिए कि उम्मीदवार गिरना नहीं चाहिए। अगर शिवसेना ने मुसलमान को टिकट दी तो इतिहास रचा होना चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो उसको हिंदू भाई को वोट नहीं मिला वो हार जाए, ऐसा हो नहीं सकता। जब ये हो नहीं सकता तो फिर ये राजनीति में हिंदू मुस्लिम होंगे क्यों, नफरत बढ़ेंगी क्यों। फिर एक तरफ से या अली नारे तकबीर अल्लाह अकबर, एक तरफ से जय श्री राम के नारे लगेंगे क्यों। अरे लगेंगे क्यों, मोहब्बत की बात करो, एकता की बात करो। जब तुम खुद जो है तो ऐसी सोच रखते, इस तरह से डिवाइडेशन कर देते तो इसमें हिंदू मुस्लिम हो जाता। फिर चुनाव के अंदर एक तरफ से निकलता नारे तकबीर अल्लाह अकबर, एक तरफ से होता है भाई जय बजरंग बली जय श्री राम। तो ये कौन सी राजनीति है, ये कैसी सियासत है। हम देश को कहाँ ले आ रहे, हम समाज को कहाँ ले आ रहे। फिर करते गंगा जमुना तहजीब की बात, फिर करते सबका साथ सबका विश्वास। कहाँ है सबका विश्वास। चाहे भाजपा ने बता देना चाहिए कि कोई मुसलमान के सर पे अगर हमने हाथ रखे तो उसको वोट मिलता है, जीत के आता है। तो माना जाएगा कि तुम्हारे करनी भी सही है, तुम्हारा सोच भी सही है, तुम्हारा जो वर्ड तुम इस्तेमाल करते हैं सबका साथ सबका विश्वास, तो तुम भरोसे के लायक है और तुम जीवन के धनी है। अगर शिवसेना है, शिवसेना में ऐलान करना चाहिए कि अगर हम कोई उम्मीदवार से अगर हमने मुसलमान को खड़े कर दिए तो उसको बराबर जो है तो 100% हमारे हिंदू भाई को वोट मिलते हैं। अगर हिंदू भाइयों का अगर इलाका है तो जब इस तरह की राजनीति होंगी तो खुद हिंदू मुस्लिम मोहब्बतें बढ़ेंगी, खुद हिंदू मुसलमान नज़दीक आएंगे, शहर का विकास होगा, मिलजुल के विकास करेंगे, देश मजबूत होगा, मोहब्बत मजबूत होगी, सब कुछ होगा। बहरहाल प्रभाग रचना गलत नहीं है, पार्टी की जो सोच है, जो विचारधारा है वो टोटल गलत है। वो अगर सही हो जाए तो ये वार्ड रचना है ना, ये सब बेकार है, ये टाइम पास की बातें हैं। बहरहाल क्या सही है, क्या गलत है, तमाम बातें मैं जनता की अदालत में छोड़ता हूँ कि आप जनता जनार्दन होती है। हमारे पास लोकतंत्र है, हर एक को बोलने का अधिकार है। मैंने भी वो अधिकार का इस्तेमाल करते हुए तमाम बातें मैंने पार्टियों के सामने रखा हूँ, जनता के सामने रखा हूँ, प्रशासन के सामने रखा हूँ। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर ये लिखकर बताइए। देखते रहिए आप अजमली चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।